Assalamu alaikum friends, I hope all of you fine. Today I will tell you about ground wave loss. ग्राउंड वेव लॉस भी एक छोटी सी कह लें मोड या टाइप है इसका पाथ लॉसों का, ठीक है। तो इसमें हम ग्राउंड वेव लॉस पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि ग्राउंड वेव क्या होता है। मैं आपको नेक्स्ट फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस आइकॉन बटन, क्योंकि नेक्स्ट फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने ज़रूर प्रेस करना है आइकॉन के बटन को, बिकॉज़ नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस ही मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अगर हो सके तो इसको शेयर्स करें उन फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या वो ये टॉपिक लर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इस टॉपिक को, इसका मतलब कि क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। वेव्स ट्रैवलिंग ओवर लैंड इंटरेक्ट विद द अर्थ सरफेस, यानी कि वेव्स जो होती हैं, शवाएँ जो होती हैं कह लें, वो ट्रैवल करती हैं ओवर लैंड, ज़मीन के ऊपर, इंटरेक्ट विद द अर्थ सरफेस, यानी कि जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये तो वो अर्थ पे कर रही है, अर्थ के ऊपर, यानी कि सरफेस अर्थ के ऊपर कर रही है, मगर सरफेस, अर्थ की सरफेस के ऊपर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ग्राउंड वेव लॉस, ठीक है। अब है न्यूटन लॉ के मुताबिक फॉर प्रोपोगेशन ओवर प्लेन पाथ का फार्मूला है E(I)=E0 ना E0 या E0 I भी कह सकें आप, I प्लस ये सारा फार्मूला है, ठीक है। नीचे इन सब की एब्रीविएशन बताई गई है कि ये किस किस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आर सी इज़ द रिफ्लेक्शन कोफिशेंट, यानी कि आर सी क्या वैल्यू होगी, रिफ्लेक्शन कोफिशेंट होगा। ई नॉट क्या होगा, ई नॉट आई होगा, या ई नॉट इंटरकेशन भी कह सकते हैं। इज़ द थ्योरेटिकल फील्ड स्ट्रेंथ फॉर द फ्री स्पेस के लिए यूज़ करेंगे। एफ डॉट इज़ द कम्प्लेक्स सरफेस वेव अटेनुएशन, और डेल्टा है इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव। ये सारे इनके एब्रीविएशन है कि इनको हम फार्मूला में कैसे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बिलिनेटन के मुताबिक रिसीव्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, यानी कि जो हम रिसीव्ड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वल होगी डायरेक्ट लाइन ऑफ स्ट्रेट वेव प्लस वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ स्फीयर सरफेस प्लस अ सरफेस वेव। आ गया स्पेस वेव, द सम ऑफ द डायरेक्ट वेव एंड द ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव इज़ कॉल्ड अ स्पेस वेव, यानी कि वो वेव जो डायरेक्ट ग्राउंड से यानी कि ज़मीन से रिफ्लेक्टेड करती है उस वेव को हम कहते हैं स्पेस वेव। आगे स्पेस वेव अप्रॉक्सीमेटिंग ऑफ HUHF लैंड मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि स्पेस वेव अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली के मतलब के अंदाजे के मुताबिक कह लें ऑफ HUF लैंड मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। रिसीव्ड स्ट्रेंथ LOS ground reflected wave surface wave is negligible, F dot lesser than 1 for the usual value of HTHR, जिसके फार्मूला ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आपने फार्मूलाज पुट करके एच की वैल्यूज़ और डी की वैल्यूज़ पुट करके, डी की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू होगी, आप इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। द रिसीव सिग्नल पावर के लिए ये फार्मूला है कि आप इस फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके सिग्नल की क्या पावर थी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। द फेज डिफरेंट इज़ डेल्टा इज़ फाउंड फ्राम द पाइथागोरस डिस्टेंस बिटवीन द TX एंड RX एंटीना, डिस्टेंस बिटवीन TX एंड मिरर RX एंटीना का डिस्टेंस बिटवीन TX एंड RX के दरमियान में डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे HT प्लस HT होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है। आगे नेक्स्ट है स्पेस वेव अप्रॉक्सीमेटी में हम यूज़ करते हैं द फेज डिफरेंस डेल्टा इज़, ये फार्मूला डेल्टा के लिए ये फार्मूला यूज़ करके डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे, और लार्ज डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला यूज़ करके हम डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।